की शराब को छत्तीसगढ़ के लेबल में चेंज करने का इनको क्या फ़ायदा है? तो करीब एक पौवा में करीब 40 रुपये के आसपास का प्रॉफिट इन लोगों को मिलता है। ऐसा करके इन लोगों की प्लानिंग थी। इसके पास अभी ढक्कन नहीं मिले थे, हम लोगों को भी ढक्कन जब्त नहीं हुए हैं। इसका भी कहना ये है कि ये लोगों को अभी तक ढक्कन नहीं मिल पाए थे, इसकी वजह से ये जो बोतल चेंज करने का एमपी से छत्तीसगढ़ आबकारी में चेंज करने का ऑपरेशन इनका अभी तक शुरू नहीं हो पाया था। खैर ये तो अभी विवेचना का विषय है, लेकिन अभी तक ये मुख्य बातें जो कि गंभीर हैं और जो होलोग्राम और स्टिकर का है, उसके लिए हमने उसी दिन ही जो दोनों चीज़ों का सैंपल आबकारी विभाग को भेज दिया है। उनकी रिपोर्ट का हम लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन प्राइमा फेसी अभी तक ये जितना पता लगा है अभी तक नकली होने के चांसेस काफ़ी लग रहे हैं। तो अगर नकली है या असली है, दोनों ही केस में इनका सोर्स क्या है, आए कहाँ से और कैसे इस्तेमाल होते, ये एक बड़ा विषय है। साथ ही साथ जो शराब है, करीब 432 पेटी जो शराब है एमपी से आई है, तो एमपी से कहाँ से आई है? तो इनके जो होलोग्राम्स हैं, इनके होलोग्राम स्कैन करके हमने वहाँ के लिए भी टीमें रवाना कर रहे हैं हम लोग, जहाँ जहाँ से ये सोर्स हैं, जैसे छिंदवाड़ा, सरगोन, इन जगहों से ज़्यादातर शराब की जो पेटियाँ हैं वो आई हैं। तो वहाँ पर भी हम एमपी में टीम्स भेज रहे हैं ताकि हम ये चेक कर सकें ये शराब का जो पूरा चैनल है, वो चैनल बैक एंड टू एंड कैसे काम करता है। एक चीज़ जो सामने आई है, जो अभी जिसके बारे में भी और विवेचना की जाने की ज़रूरत है, कि ये जो चेंज अभी तक सामने आई है और इनके जो मोबाइल और डिजिटल डाटा है, इनके जो डिलीटेड डेटा है, उसके रिकवरी के लिए भी हम लोग इनके फ़ोन्स को साइबर लैब्स भेज रहे हैं ताकि और भी लोगों का हमें जो लिंक है वो पता लगे। साथ ही साथ जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इनके कनेक्शंस जिनके साथ थे, जैसे बातें भी आ रही है कि बहुत लोगों के संरक्षण में या सपोर्ट में ये लोग काम कर रहे थे, तो इनके जो मोबाइल डेटा, सीडीआर का जो डेटा है, हम उसको पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जिन जिन लोगों का इनके साथ लिंकेज होगा उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे और समय समय पर आप लोगों को सूचना भी मिलती रहेगी। इनकी गिरफ्तारी के साथ साथ 5 वाहन जो स्कूटी, ये लोग क्या करते थे, इसके जो फार्म हाउस में बड़ी मात्रा में शराब जैसे उतरी, उसके बाद ये स्कूटी पे बोरे में भर भर के शराब इसकी दुकान पे, जहाँ पे ये छोटी छोटी मात्रा में बेचता था, तो कम कम मात्रा में लेके आता, तो वो उन लोगों को भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। जो ये शिफ्टिंग में प्रयुक्त होने वाली स्कूटी हैं, वो लोग भी उनको भी हमने 5 स्कूटी जब्त की है इस मामले में। तो अभी तक लगातार इसमें कार्रवाई हो रही है और लगातार टीम्स अभी भी रेड कर रही हैं। जल्द ही और भी इसमें बड़े खुलासे होंगे। छोटा छोटा ये बेचता है, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड में भी इसके करीब 9 मामले पुराने हमारे आबकारी के मामले हैं। तो छोटा छोटा शराब बेचने का काम इसका पहले से चलता आ रहा है। तो ये जो है जनरली प्लास्टिक झिल्ली में या प्लास्टिक बोतल में शराब बेचता है। तो जो इसकी जो कांच की बोतल बचती है उसको ये स्टोर करके रखता है। दूसरा, ये जो फार्म हाउस है, ये करीब इसने 6-7 महीने पहले बनाया है, पूजा वगैरह भी नहीं हुई है। जो बेसमेंट बनाया है, जो खास बात है, वो बेसमेंट इसने इसी चीज़ के लिए बनाया था कि ये भट्टी से शराब लेके आए और इसके जो लड़के हैं जिनके साथ ये मिलके करता है, लेके आए और वहाँ पे छुपा दे ताकि किसी को कोई शक ना हो। तो इसी ऑपरेशन पे ये पिछले 6-7 महीने से लगातार, मतलब इसकी काम करने की इसकी कोशिश, 6-7 महीने से इसका फार्म हाउस बना है। इसका कहना है 2-3 महीने से काम कर रहा था और इतनी बड़ी खेप जो है ये पहली बार इसने डील करी थी। तो खेप जैसे ही हम लोगों को पता लगी, अगले दिन हम लोगों ने उस पर सुबह रेड ही कर दी थी। तो इसका कहना है कि इतनी बड़ी खेप इसने पहले नहीं ली है। खैर वो विवेचना का विषय है, वो हम लोगों के विवेचना में वो चीज़ भी आ जाएगी कि क्या ये इतना बड़ी मात्रा में पहले से करता था, नहीं करता था, कहाँ से लेके आता था और कहाँ लेके जाता था। वो पूरा नेटवर्क अभी आगे आगे जाके वो पूरा नेटवर्क भी तोड़ा जाएगा, नहीं बता पाएंगे। सर ये जो 8 गिरफ्तार, यहाँ शराब की बात आती है, बहुत शराब का जैसे पकड़ाता है बिस्लरी अभी तक पहले ही अपने आप ही दिया कि जब हमने स्कैन किए इनके जो पेटियों में जो शराब है, उन शराब के बारकोड को जब हमने स्कैन किया, तो हमें एमपी की शराब, जैसे कि मैंने बताया छिंदवाड़ा और खरगोन और भी होंगे, अभी लगातार स्कैनिंग चल रही है, तो वहाँ के लिए हम ऑलरेडी टीम भेज रहे हैं। एग्जैक्टली वही बात जो आप बोल रहे हैं, खरगोन और छिंदवाड़ा की डिस्टिलरी से शराब निकली है। अब वहाँ से शराब निकली तो कब निकली, किसके लिए निकली, वहाँ गई तो उसके आगे कहाँ गई, वो पूरी अभी विवेचना का विषय है। टीम जाएंगी तो वो हर एक डिटेल को निकाल के लेके आएगी और जो जो इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ निश्चित तौर पे कार्रवाई भी करेगी। सर ये साथ में जो 8 गिरफ्तार, डोंगरगढ़ में आने से करीब 6 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस में करीब 4000 लीटर शराब, 432 पेटी, जिसकी कीमत करीब 27.5 लाख रुपए थी,
एमपी निर्मित ये शराब थी और इतनी बड़ी मात्रा में शराब रखी गई थी। इसकी सूचना मिलने पर तड़के ही हम लोगों ने रेड की कार्रवाई की थी और फिर उसका खुलासा भी किया था। इसमें एक खास बात ये थी कि शराब तो थी ही, शराब के साथ में हम लोगों को होलोग्राम और छत्तीसगढ़ का आबकारी का स्टिकर भी मिला था, जो रैपर और स्टिकर जिसको बोलते हैं, और करीब 300 के आसपास खाली बोतलें भी मिली थी। तो इसकी तभी से लगातार कार्रवाई इसमें की जा रही थी। इसका जो मालिक है वो जो फार्म हाउस है, इसकी दुकान पे शराब लेके आना, भट्टी से शराब लेके आना, ये काम में लगातार संलिप्त है। मतलब बेसिकली जो इसका कोचिया का काम है, इसके कोचिया के काम के साथ में ये ऑपरेशनल है। सर इन कहाँ से गिरफ्तार किया? एनालिसिस किया तो जिस दिन हमने रेड की उससे एक दिन पहले ही ये जो बड़ा खेप है, ये बड़ा खेप एक बड़ी कंटेनर गाड़ी में आया है और उस कंटेनर गाड़ी को अभी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। उस गाड़ी के अंदर इसमें 2 लोगों के नाम जो इस पूरे रैकेट में, इनके अलावा सोनू निकाम के अलावा जो सामने आए हैं वो है नंद किशोर वर्मा उर्फ छोटा कट्टी और ओमकार उर्फ हड्डी। ये लोग का है। ये जो छोटा कट्टी जिसका बता रहे हैं, ये ऑलरेडी जगदलपुर पुलिस इसको गिरफ्तार कर चुकी है। इसकी गिरफ्तारी कराने में भी मोहारा पुलिस ने सहयोग किया था उस समय, जगदलपुर पुलिस का। 25 तारीख को इसकी गिरफ्तारी हुई है और इसकी तरफ से ही ये जो माल है ये आना अभी तक विवेचना में आया है। साथ ही जो हड्डी है ये गाड़ी लेके आया था, साथ में इसके 1-2 लोग और थे गाड़ी में, जो कंटेनर जिसकी मैं बात बता रहा हूँ। तो अभी उस लाइन पे हमारी टीम 3 जगह अलग अलग रेड करने के लिए ऑलरेडी गई हुई है। उसके अलावा जो इस बोलेंगे तो किसी को लेके जाएंगे, अगली बार बता देंगे कि ये मिला था। सर ये तो एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है सर। नहीं पुलिस ने रेड करी और एक भी आरोपी नहीं पकड़ा। देखिए, अगर हमें कुछ छुपा, वो ताला लगा हुआ था, अगर हमें कुछ छुपाना है तो हम रेड क्यों करते? सीधी बात है। अगर हम 28 लाख की शराब पकड़ रहे हैं, हम होलोग्राम भी पकड़ रहे हैं, हम लेबल भी पकड़ रहे हैं, अगर हमें वो करना होता, अगर मेरे थानेदार को या लोकल लड़के को किसी को बचाना होता तो वो जाके वापस आ जाता। हिसाब है ही नहीं कुछ। सर बॉटलिंग करते समय ये लोग शराब में कुछ मिलाने वाले? जब तक हम लोगों को वो चेन क्लियर नहीं होगी, अभी हम विवेचना कर ही रहे हैं। इसीलिए हम लोग पुलिस रिमांड ले रहे हैं। पुलिस रिमांड भी हम मल्टीपल डेज की ले रहे हैं, ताकि हम लोग ये जो आपके प्रश्न है वही प्रश्न हमारे भी हैं, उनसे ज़्यादा ही प्रश्न कुछ हमारे और भी हैं। तो वो चीज़ों का खुलासा, वो चीज़ों का लिंकेज तभी हो पाएगा जब हम इनसे और डिटेल में पूछताछ कर पाएंगे और हमारा जो डिजिटल डेटा, बाकी जो डेटा है वो कोरेबोरेट होगा। क्या तत्काल होलोग्राम का मिलान तो करना चाहिए? होलोग्राम का मिलान के लिए हमने आबकारी को दे दिया है। आबकारी विभाग को हमने सेम डे शराब, जैसे आपको पता ही है शराब पकड़ी जाती है तो शराब की चेकिंग का, और इस केस में क्योंकि होलोग्राम और स्टिकर मिला है उनका भी दिया है। उनकी तरफ से अभी हमें रिपोर्ट आनी बची है, लेकिन एक प्राथमिक तौर पे जो पता लगा है कि इसके नकली होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। सर ये तो वो भी जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन अपनी तरफ से हम लोग जो प्रयास कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं। बट हाँ, अब वो सिस्टम ऐसा है कि उसमें प्रॉफिट है तो उसकी वजह से ये लोग रिस्क लेके क्राइम करते हैं। ये जैसे सर बड़ी खेप की वही पता है मैंने कि जो कोचियाँ हैं, कोचियों पे लगातार कार्रवाई होती है, लेकिन वो प्रॉफिट ऐसा है कि वो कार्रवाई होने के बाद भी दोबारा करते हैं। अब उस चीज़ के लिए बार बार कोई करता है, बार बार कार्रवाई होती है। तो हमारी कोशिश है कि हम कार्रवाई करते रहें, हमारी कोशिश है कि वो रुके। लेकिन अब उस चीज़ का आपको, अगर आप इकोनॉमिक समझेंगे, इकोनॉमिक देखेंगे, तब आपको समझ आएगा कि कितना प्रॉफिट है। अब आप सोच के देखिए, जो इसकी बात अगर जो इन्होंने बताई अगर वो ठीक है, 40 रुपये एक पौवा पे अगर उसको प्रॉफिट मिलता है बदली करने पे, जो कि ये ट्राई कर रहे थे अभी तक, ये कर नहीं पाए थे इनके हिसाब से, तो कितना प्रॉफिट होगा? अगर ये महीने की 300 पेटी, 600 पेटी, 1000 पेटी निकालते हैं तो कितना प्रॉफिट होगा? सर इसमें एक प्रश्न ये उठा था, जब पुलिस ने